नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में कि मेमोरी के कितने टाइप्स हैं और क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं मेमोरी को बूस्ट करने के लिए। इनके लिए हमने एक अच्छे से फ्लो चार्ट, अच्छे से नोट्स जिसमें प्रॉपर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और एग्जांपल्स दिए हैं हर पॉइंट्स के बाद, जिनको आप अपने पेपर में एज़ इट इज़ लिख कर भी पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मेमोरी। सबसे पहले मैं बता दूँ, इस टॉपिक से 2 बार क्वेश्चन आए हैं पेपर में। एक आया 2019 में कि व्हाट इज़ मेमोरी, एक्सप्लेन द डिफरेंट टैक्टिक्स ऑफ इंक्रीजिंग द मेमोरी, और एक आया 2021 में कि डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड स्ट्रेटजीज टू डेवलप मेमोरी। अब हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ मेमोरी। तो लर्निंग इज़ मीनिंगलेस इफ़ इट इज़ नॉट रिमेंबर्ड बाय द पर्सन। मतलब लर्निंग बिना मेमोरी के बेकार है। मेमोरी हमें अलग अलग घटनाएं, अनुभव, स्थितियां, लोगों और ऑब्जेक्ट से जोड़ती है। जैसे हमें याद है कि हमने अपनी कार कहाँ पार्क की थी, या भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है। जैसे हम कॉलेज में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, अगर हम उसको याद नहीं कर पाए तो वो हमारी लर्निंग को जीरो बना देती है। मेमोरी हमें सीधी चीज़ें याद दिलाती हैं, जैसे हम अपनी कार कहाँ पार्क करते हैं, और जटिल चीज़ें भी, जैसे डिफ़िकल्ट थिंग्स, जैसे साइकिल कैसे चलानी, कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे लिखना या कंप्यूटर कैसे चलाना। आवर मेमोरी डिफाइन अस एज इंडिविजुअल्स। मतलब हमारी मेमोरी हमें व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है। ये हमारे अनुभव, संबंध, सफलता और असफलता है। बिना मेमोरी से हमारा जीवन अधूरा है। अगर किसी इंसान को कुछ याद ही नहीं रहे तो उसको कैसे बतलाएंगे कि उसकी प्रेमिका कौन है, उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है। इसलिए मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। हमारी मेमोरी कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी होती है। जैसे एक बार हम किसी चेहरे को पहचान लेते हैं तो उसे सालों बाद भी याद रख सकते हैं। हमें कई गानों की लिरिक्स भी याद रहते हैं। जैसे बचपन के दोस्त का चेहरा याद रखना और पुराने गानों की लिरिक्स याद रह जाते हैं, जैसे लग जा गले। मेमोरी को हम इस वे में डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड यूजिंग नॉलेज। मेमोरी को हम ज्ञान प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ाई के कंसेप्ट्स को याद रखते हैं और एग्जाम्स में यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से मेमोरी द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड यूजिंग नॉलेज। अब हम देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मेमोरी। तो सबसे पहले क्या है मीनिंग मेमोरी का। मेमोरी का अर्थ है कि अपनी पिछली घटनाओं को याद करना और उन्हें अपने अनुभव से पहचानना। मेमोरी अलग अलग अनुभव से जोड़ती है। मेमोरी कनेक्ट्स डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। जैसे पहली बार जब हम स्कूल गए थे उस दिन को याद करना। मेमोरी एक बहुत ग्रेट मेंटल एबिलिटी है, ऑलमोस्ट मैजिकल, एकदम जादुई। ये हमें सामाजिक संबंध बनाने, मेंटल स्किल्स को इम्प्रूव करने में और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। जैसे हमें सब कुछ याद रहता है तो हम अपने गुड फ्रेंड्स और बैड फ्रेंड्स के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। किसी भी डिफ़िकल्टीज़ का सॉल्यूशन हम अपनी मेमोरीज से सही क्या गलत क्या क्रिटिकल थिंकिंग करके एकदम सही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मेमोरी एक मेंटल प्रोसेस है जो जानकारी प्राप्त करती है, उसे रखती है, भविष्य के लिए अवेलेबल कराते हैं। जैसे पढ़ाई के फैक्ट्स को याद रखना और एग्ज़ाम्स में उसको यूज़ करना। नोट्स बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड और शॉर्ट वे में आपके लिए बनाए गए हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नेक्स्ट हमारा कि मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ। मतलब कि मेमोरी मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सक्सेस एंड एफिशिएंसी इन लर्निंग डिपेंड्स अ लॉट ऑन मेमोरी। मतलब लर्निंग में सफलता काफ़ी हद तक मेमोरी पर निर्भर करती है। जैसे सक्सेस होती है, जैसे हमें कोई गवर्नमेंट जॉब मिलना या कोई स्टार्टअप चलाना। अगर हमारे पास अच्छी मेमोरीज होंगी, अच्छी नॉलेज होंगी, तो हम जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। ये था मीनिंग ऑफ मेमोरी। अब देखेंगे हम डेफिनेशन ऑफ मेमोरी। तो मैंने 4 अच्छी डेफिनेशन शॉर्ट और सिंपल बुक से नोट की है। तो अगर आप पेपर में 2 या 3 डेफिनेशंस भी मेमोरी की लिख देंगे तो वो सफिशिएंट होगा। डेफिनेशन है कि अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेंबरिंग व्हाट हैज़ प्रीवियसली बीन लर्नड। कि मेमोरी का अर्थ है पहले सीखी गई बातों को याद रखना। सेकंड है अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, मेमोरी इज़ द रिटेंशन और स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म। कि मेमोरी किसी भी रूप में सूचना का प्रतिधारण या भंडारण है। अकॉर्डिंग टू फीड सेटल, मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू रिटेन एंड रिप्रोड्यूस इम्प्रेशन वंस परसीव्ड। सबकी मेमोरी एक बार अनुभव किए गए छापों को बनाए रखने और पुनः पेश करने की क्षमता है। नेक्स्ट है और लास्ट है अकॉर्डिंग टू टलविंग, कैपेसिटी दैट परमिट्स ह्यूमंस टू बेनिफिट फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। मतलब कि मेमोरी वह क्षमता है जो इंसान को पिछले अनुभवों से लाभ उठाने की अनुमति देती है।
अब हम इसके बाद करेंगे प्रोसेस ऑफ मेमोरी। टोटल 4 टाइप्स में हमारी मेमोरी प्रोसेस करती है। पहला है लर्निंग, फिर है रिटेंशन, फिर है रिकॉल एंड फोर्थ है रिकॉग्नाइजेशन। इसको आप अपने आंसर में फ्लो चार्ट के थ्रू भी बना सकते हैं और इसके बाद इन पॉइंट्स को डिटेल में समझा सकते हैं। तो हमारा पहला है लर्निंग। लर्निंग वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम नई जानकारी या स्किल्स प्राप्त करते हैं। इसमें जानकारी को समझना और प्रोसेस करना शामिल है ताकि नई मेमोरी बन सके। एग्जाम्पल जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना और मटेरियल्स को समझना। सेकंड है रिटेंशन। रिटेंशन वह क्षमता है जिसके माध्यम से हम अपनी मेमोरी में जानकारी को समय के साथ रख सकते हैं। ये ज़रूरी है ताकि जो हम सीखते हैं उसे भूल ना जाएं। रिटेंशन को अगर हम शॉर्ट में बोलें तो कीपिंग इन्फॉर्मेशन इन मेमोरी ओवर टाइम, कि इन्फॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में सेव करके रखना समय के साथ। एग्जाम्पल है जैसे पिछले हफ्ते जो पढ़ा है उसे याद रखना। थर्ड है रिकॉल। रिकॉल वो प्रोसेस है जिसमें हम पहले से सीखी गई सोच या विचारों को या इन्फॉर्मेशंस को जल्दी से अपने दिमाग में लाते हैं, कि जैसे एग्ज़ाम में मेमोरी से प्रश्न का उत्तर देना। ये वैसे ही है जैसे कंप्यूटर की मेमोरी से फाइल को रिट्रीव करना होता है, मतलब कंप्यूटर की फाइल को पुनः प्राप्त करना होता है। जैसे हमने एक बार ये टॉपिक पढ़ लिया तो हमने जो पढ़ा है उसको हम मेमोरी में जल्दी से ले आए, उसको हम रिकॉल बोलते हैं, मतलब फिर से उस नॉलेज को अपनी मेमोरी में वापस लाना। तो हमारा फोर्थ है रिकॉग्निशन। तो हमारा फोर्थ है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन एक प्रोसेस है जिसमें आप किसी चीज़ को देखकर या सुनकर उसे पहचानते हैं क्योंकि आपने पहले उसे देखा है या सुना होता है। ये एक तरह से मेमोरी रिट्रीवल है जिसमें आपको फैमिलियर चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे आप अपने पुराने स्कूल के दोस्त को भीड़ में देखकर पहचान जाते हैं। ये था हमारे प्रोसेस ऑफ मेमोरी। अगर अब हम इनको शॉर्ट में डिफाइन करें तो लर्निंग है एक्वायरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन और स्किल, और रिटेंशन है कीपिंग इन्फॉर्मेशन मेमोरी ओवर टाइम, और रिकॉल है ब्रिंगिंग अ थॉट और आइडिया लर्न प्रीवियसली इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस। फोर्थ रिकॉग्निशन आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन एज फैमिलियर व्हेन इनकाउंटर्ड अगेन, जानकारी को फिर से मिलने पर परिचित के रूप में पहचानना। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी, कि मेमोरी कितने प्रकार की है। तो हम सबसे पहले इस फ्लो चार्ट के द्वारा देखते हैं कि मेमोरी को हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया है। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स। ये 2 प्रकार की होती है, एक होता है एक्सप्लिसिट और दूसरा होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट आगे 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, एक है वर्किंग, एक सेकंड है एपिसोडिक, थर्ड है सिमेंटिक। और इम्प्लिसिट के भी 3 टाइप्स हैं, प्रोसीजरल, क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट्स एंड थर्ड है प्रीमिंग। अब है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस। तो 3 टाइप की स्टेजेस होती हैं, एक होती है सेंसरी और दूसरी होती है शॉर्ट टर्म, थर्ड होती है लॉन्ग टर्म। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस। फर्स्ट है इनकोडिंग, सेकंड है स्टोरेज और थर्ड है रिट्रीवल। अब इन पॉइंट्स को अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। आप इस फ्लो चार्ट को भी अपने पेपर में बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स। ये 2 टाइप्स की होती है, एक होता है एक्सप्लिसिट मेमोरी, एक होता है इम्प्लिसिट मेमोरी। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स। एक्सप्लिसिट मेमोरी एक टाइप की मेमोरी होती है जो हम जानबूझकर याद करते हैं और जिसे हम आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें 3 मेन टाइप्स होते हैं, एक होता है वर्किंग मेमोरी, सेकंड होता है एपिसोडिक मेमोरी और थर्ड होता है सिमेंटिक मेमोरी। वर्किंग मेमोरी एक टेम्परेरी स्टोरेज है जो इन्फॉर्मेशन को तब तक रखता है जब तक आप उसे यूज़ कर रहे होते हैं। आपको टास्क जैसे कि मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने या डायरेक्शंस फॉलो करने में मदद करता है। इसका एग्जांपल है रिमेंबरिंग अ फ़ोन नंबर लॉन्ग इनफ टू डायल इट, मतलब फ़ोन नंबर को डायल करने तक याद रखना। सेकंड है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस और स्पेसिफिक इवेंट्स की मेमोरी होती है, जैसे कि बर्थडे पार्टी या स्कूल का पहला दिन, कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन घर का। वो एक हमारा एपिसोड की तरह हमारी मेमोरी में सेव हो जाता है। जैसे एग्जांपल रिमेंबरिंग योर ग्रेजुएशन डे। थर्ड है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी जनरल नॉलेज और फैक्ट्स के बारे में होती है, जैसे किसी भी देश की राजधानी के बारे में या खेल के रूल्स के बारे में हमेशा याद रखना। एग्जांपल में लिख सकते हैं हम कि नोइंग दैट न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर हम शॉर्ट में इनको देखें तो वर्किंग मेमोरी हुई टेम्परेरी एंड यूज्ड फॉर करंट टास्क, और एपिसोडिक मेमोरी हुई पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड इवेंट्स जैसे कि ग्रेजुएशन डे। थर्ड है सिमेंटिक मेमोरी जनरल नॉलेज एंड फैक्ट्स, जैसे किसी भी कंट्री के कैपिटल को याद रखना। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ मेमोरी। तो सेकंड टाइप ऑफ मेमोरी है इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी उस प्रकार की मेमोरी होती है जो हमें बिना कॉन्शियस एफर्ट से याद रहती है, जिसमें हमें चीज़ों को याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। इम्प्लिसिट मेमोरी उस प्रकार की मेमोरी होती है जो हमें बिना कॉन्शियस एफर्ट से याद रहती है। इसमें हमें चीज़ों को याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, लेकिन ये
हमारे एक्शन और थॉट्स को इन्फ्लुएंस करती है। ये हमें हमेशा याद रहती हैं वो चीज़ें, जैसे कैसे लॉक लगाना है, कैसे चाबी लगानी है, कैसे चलना है, कैसे दौड़ना है। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो हमें हमेशा याद रहती हैं। इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते याद करने के लिए, बस वो अपने आप याद रह जाती हैं। तो इसके 3 टाइप्स हैं। तो पहला है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी मोटर स्किल्स और एक्शंस की मेमोरी होती है। ये हमें बिना कॉन्शियसली सोच के टास्क परफॉर्म करने देती है, जैसे कि साइकिल को चलाना। सेकंड है क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट। क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट एसोसिएटिव लर्निंग से बनी मेमोरीज हैं, जहां एक न्यूट्रल स्टिमुलस सिग्निफिकेंट स्टिमुलस के साथ एसोसिएट हो जाता है। जैसे पैवलोव कंडीशनिंग में हमने देखा है कि बैल के बजाने से कुत्ते का लार टपकाना शुरू हो जाता है। वो होता है कि उसकी मेमोरी में याद है कि बैल बजाते ही उसे रोटी मिल जाएगी। और उसी को हम एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं कि घंटी की आवाज़ सुनकर भूख लगना। थर्ड है प्राइमिंग। प्राइमिंग तब होता है जब एक चीज़ देखने से आप बिना रियलाइज़ किए उससे रिलेटेड कुछ और सोचते हैं, जैसे सेब आम, जैसे डॉक्टर नर्स। उस प्रकार से उसे प्राइमिंग मेमोरी कहते हैं कि किसी भी चीज़ को देखकर उससे रिलेटेड चीज़ें याद आ जाना। अब है बेस्ड ऑन स्टेजेस। अब है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस। तो इसके 3 टाइप्स हैं, एक है सेंसरी मेमोरी, एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी। पहला है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी सबसे शॉर्ट टर्म एलिमेंट ऑफ मेमोरी होता है। यह एबिलिटी होती है कि जल्दी से किसी भी चीज़ को देखकर उसे भूल जाना। जैसे जैसे हम गुजरते हुए किसी कार को देखते हैं तो उसका ब्रीफ इमेज हमें दिखाई देता है और कुछ टाइम बाद हम उसे भूल जाते हैं। एग्जाम्पल है कि जब आप जल्दी से गुजरते हैं तो कार्स को देखते हैं तो आपको बिल्कुल कम टाइम के लिए याद रहता है कि कौन सी गाड़ी किसके बाद या किससे पहले निकली है। सेकंड है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो पार्ट होता है जहां थोड़ी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट पीरियड के लिए रखी जा सकती है, टिपिकली 20-30 सेकंड्स के लिए। जैसे कोई गाड़ी पास हुई तो उसका नंबर प्लेट याद रखना, वो हम 20-30 सेकंड तक नंबर प्लेट उसकी याद रख सकते हैं। और जैसे शॉपिंग लिस्ट को उतनी देर तक याद रखना जब तक उसे हम लिख रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी एक टाइप की मेमोरी होती है जो इन्फॉर्मेशन को लंबे पीरियड्स के लिए स्टोर कर सकती है, डेज से लेकर डिकेड्स तक। जैसे अपने बचपन के घर का पता याद रखना। अब लास्ट है बेस्ड ऑन प्रोसेस। तो पहला है इनकोडिंग। इनकोडिंग वो प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जो मेमोरी में स्टोर हो सके। ऐसे नोट्स लेना है जैसे जो आपके लिए समझना आसान हो, जो आपको हमेशा याद रखें, जो आप अपनी मेमोरी में इनकोड कर सकें। किसी भी ट्रिक्स से या किसी भी एग्जाम्पल से आप अपनी मेमोरी में उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें। एग्जाम्पल पेपर में जैसे हम फ्लो चार्ट्स बनाते हैं रफ पे, तो उसी फ्लो चार्ट को याद करके उसी प्रकार का सेम टू सेम चार्ट पेपरों में बनाना। आइटम्स की लिस्ट को याद रखने के लिए मेंटल इमेज बनाना। सेकेंड है स्टोरेज। स्टोरेज वो प्रोसेस है जिसमें इनकोडेड इन्फॉर्मेशन को टाइम के साथ रिटेन किया जाता है। ये कंप्यूटर पर फाइल सेव करने जैसा है। एग्जाम्पल से हम अपने दोस्तों के बर्थडे की मेमोरी को याद रखते हैं। थर्ड है रिट्रीवल। रिट्रीवल वो प्रोसेस है जिसमें मेमोरी स्टोरेज से इंफॉर्मेशन को रिकॉल किया जाता है। ये वैसा है जैसे हम कंप्यूटर में जैसे फाइल को सेव कर दिया, जैसे हमने उसको स्टोर कर लिया तो उस फाइल को हम ओपन करते हैं, वो है रिट्रीवल। एग्जाम्पल टेस्ट क्वेश्चंस का आंसर याद करना। जैसे आज हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे तो ये हमारे दिमाग में स्टोर हो जाएगा और जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हम इसको क्वेश्चन के आंसर में याद करके हम लिखेंगे। अब हम इस टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक देखेंगे कि हाउ टू बूस्ट आवर मेमोरी और हाउ टू इंक्रीज आवर मेमोरी और व्हाट आर द टैक्टिक्स टू इंक्रीज आवर मेमोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन को कैटेगरीज या ग्रुप्स में अरेंज करना ताकि उसे याद करना आसान हो। जैसे स्टडी मटेरियल्स को सब्जेक्ट्स के फोल्डर में ऑर्गेनाइज करना। सेकंड है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है उस टास्क की इन्फॉर्मेशन पर पूरी तरह से ध्यान देना जो आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल जैसे कि किसी भी जगह पर जाकर सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके अपने काम पर फोकस करना। थर्ड है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है कि किसी भी चीज़ों को टास्क के द्वारा खुद करके याद रखना जिससे मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो सके। जैसे मैथ में सॉल्यूशन पढ़ने की बजाय मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। फोर्थ है गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ मेंटेन करना भी मेमोरी को सपोर्ट करता है। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट फॉलो करना जिससे हमारी मेमोरी और स्ट्रॉन्ग हो सके। फिफ्थ है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करना जो याद रखने में ईजी हो। जैसे किसी भी चीज़ को मेंटल इमेज बनाकर या उसकी शॉर्ट फॉर्म करके याद रखना, जैसे हिमाचल को HP करके।
सिक्स्थ है स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्ट्रॉन्ग विल पावर से लर्निंग टास्क को कंसिस्टेंटली फॉलो करना मेमोरी रिटेंशन को इम्प्रूव करता है। एग्जाम्पल जैसे हर दिन 10 नए वोकेबलरी वर्ड्स को याद करने का गोल सेट करना। वो सेवन्थ है लिंकिंग न्यू नॉलेज विद पास्ट एक्सपीरियंसेस। नई इन्फॉर्मेशन को आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज से रिलेट करना याद रखना आसान बना देती है। एग्जाम्पल हिस्टोरिकल इवेंट्स को करंट इवेंट्स या पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लिंक करना। है अटेंडिंग केयरफुली अटेंशन देना लर्निंग या स्टडिंग के टाइम बेटर मेमोरी फॉर्मेशन में मदद करता है। एग्जाम्पल लेक्चर के दौरान टीचर को एक्टिवली सुनना। वो नाइन्थ है इंटरेस्ट डेवलप करना सब्जेक्ट मैटर में बेटर मेमोरी रिटेंशन में मदद करता है। अगर हमें किसी भी काम में इंटरेस्ट होगा तो हमें उसको अच्छे से याद कर सकते हैं और अच्छे से हम उस नॉलेज को स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऐसे टॉपिक्स को स्टडी करना जो आपको जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगते हो। 10th हमारा मेमोरी एड्स का यूज़ करना जैसे मैनोमोनिक्स फ्लैश कार्ड डायग्राम्स इंफॉर्मेशन याद रखने में हेल्प करती है। जैसे HP से हिमाचल MP से मध्य प्रदेश। तो आज हमने किया मेमोरी के कंसेप्ट के बारे में मीनिंग के बारे में डेफिनेशंस के बारे में टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में और व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू डेवलप आवर मेमोरी। हमारा आज का टॉपिक मेमोरी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको हमारे नोट्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।